चलिए क्लास 10th वाले एक बार रिवीजन करेंगे, जो जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी से, ठीक है। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, क्लास 10th। दांत का इनेमल किससे बना होता है? किससे बना होता है जी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, जल्दी से पढ़ के बताइए क्या कहता है। 1 बिलियन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चुने हुए के पानी को दूधिया कर देती है, इस बिलियन में शामिल है, क्या है? एच ऑप्शन में एस सी एल है, HCl है, क्या है जी? HCl, क्या है जी? HCl होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, जल्दी से पढ़िए आप लोग, आंसर दीजिए। कहता है एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, यह तत्व क्या है? ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आप भी कमेंट में आंसर देते चलिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन देखेंगे चौथा, चलिए चौथा क्वेश्चन है ना। चलिए चौथा पढ़िए तो क्या कहता है जी। चौथा कहता मानव पुरुषों में यौन की वायु क्या है, मैंने युवा है कितना से 12 से, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट में आंसर देते चलिए, क्या क्या आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है 5। एक बार पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए तो दोस्त आप लोग भी जल्दी से। कहता है जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, ये ना 6। चलिए ऑप्शनों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा है? चीनी में नमक का, चीनी का को ऑप्शन नंबर चीनी का कार्मेलाइनेशन जेसन, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, कौन सा मादा प्रजनन भाग फूल का कौन सा है? वर्तिकाग्र, अंडाशय और औरतिका ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्त, आप लोग भी आंसर देते चलिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 पढ़िए, ऑप्शन क्या है, अरे सॉरी क्वेश्चन क्या है, उसके बाद एक और ऑप्शन होगा नीचे ना। चलिए इतना ही ऑप्शन है, चलिए पढ़िए तो क्या होगा आंसर, देखिए क्या होगा क्वेश्चन। कहता है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिकिरण ना जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? डी नंबर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन है ना चारों, दिख रहा है ना अच्छा से। चलिए ठीक है, आप लोग बोलिए लेंस की शक्ति -4.0 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या होगी? क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अवतल। कौन सा है जी? लेंस है, कौन सा लेंस है? अवतल। चलिए मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरित किया जाता है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात कितना होगा? 1:1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, जाने से पहले एक बार जरूर इस सब वीडियो देख लेंगे घर पे ना। चलिए क्वेश्चन कहता है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, वस्तु का आवर्धन क्या होगा? -5.0, ठीक है ना जी। ठीक है, और कैसे होगा क्लास में बताएं, पढ़े ना चैप्टर। चलिए ठीक है। खाद्य जाल के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है? प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों में होकर उत्तरोत्तर गति करती है, यानी कि ये भी ऑप्शन होगा और ये भी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका सही है, ठीक है जी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन,
14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए तो क्वेश्चन जल्दी से। कहता है यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका यह सिरा क्या होगा जी? उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी क्या है आंसर? बोलिए आंसर क्या है? बी। बी क्या है जी? बी हो जाएगा ना जी। अगला देखेंगे, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? ऑप्शन नंबर डी ना है जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुतली आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए 17 पढ़िए तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए जल्दी से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। चिप्स के थैलिया में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आया था ना, याद रखेंगे। चलिए 18 नंबर देखेंगे, चार ऑप्शन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है जी, जल्दी से पढ़ के हमको आंसर बताइए। जल्दी से 18 क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है, पढ़िए 18 नंबर क्वेश्चन। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को क्या चीज विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, चलिए बोलिए जल्दी। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना है? 25। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, 19 नंबर, अरे सॉरी 20 नंबर। देखिए तो जी वीडियो में काला नहीं ना ब्लैक आ रहा है। चलिए, मानो आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने खाली स्थान बनाती है, कहाँ बनाती है? रेटिना पर बनाती है। कहाँ बनाती है जी? रेटिना पर बनाती है। अगला 21 नंबर, ये वो ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन नंबर 1 नीचे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए 21 नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? घास, सूर्य का ओस वाला पौधा, गाय, जीवाणु। या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 नंबर ना। दिख रहा है सबको अच्छा से? पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए जल्दी से, आंसर बताइए तो क्या होगा जी इसका। पौधे में परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल होगा। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, 23 नंबर। 23 नंबर पढ़िए, हमको आंसर बताइए। 23 नंबर आप लोग पढ़िए, कमेंट कीजिए जल्दी से पढ़िए। 23 नंबर क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए। चलिए 23 नंबर, शरीर का वो भाग जो तंत्रिका तंत्र में भेजे गए निर्देशों पर प्रक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला 24 नंबर ना। 24 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है। कौन सी रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार है? सीएफसी ना जी। कौन हो जाएगा जी? सीएफसी। चलिए अगला देखेंगे, 25 ना। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले पढ़िए, निम्नलिखित में से ओजोन कौन सा जल के साथ अभिक्रियाशील है? सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? अपने आप आग धर लेता है ना जी, पकड़ लेता है। इसलिए हम क्लास 9 में पढ़ते हैं कि सोडियम, इसी में पढ़ना है ना जी 10th में, सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है डुबोकर? क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव।
इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देखिए। हमको लगता है कि उधर वाला वीडियो सब खराब हो गया। ये बता दिया ना जी, 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? क्या है जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला 27 नंबर। एक अभिक्रिया गया है, ऊर्जा की पहचान कीजिए। कौन सा है जी? पहले पढ़िए, एक बार पढ़िए तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्या होगा जी आंसर? अभिक्रिया क्या होगा जी? उष्मा कहता है कि जिसमें उष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है, उष्मा क्षेपी। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 28। चलिए इसको पढ़िए, आप लोग खुद से आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। इसको पढ़िए। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है? क्या ऑप्शन हो सकता है? आंसर सही बताइए, आंसर क्या हो सकते हैं? चलिए पढ़िए आप लोग, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। क्या है जी ऑप्शन, क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डेट्राइट, कोशिका शरीर, तंतु, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग भी कमेंट में करेंगे, ठीक है, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए, खुद से आंसर बताइए। 29 क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए खुद से। 29 ना जी? चलिए 29 क्वेश्चन पढ़िए। 29 आप लोग भी पढ़िए, जल्दी से आंसर बताइए। क्या क्वेश्चन कर रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। कहता है 3R जो हमें दीर्घकालीन उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करते हैं, क्या कहलाता है? कम करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? 30 नंबर, 30 का बताइए आंसर क्या होगा। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं में जल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्लास 10th का वीडियो है साइंस का। क्या है जी? साइंस। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए यूजफुल वीडियो है। आप लोग भी एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखेंगे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। दैट्स फॉर टू गुड डे, हैव अ गुड डे एवरीवन।